Good morning, student. This is lesson number 14. God is present everywhere. Okay, now I am going to read this chapter and tell you the Hindi meaning of this chapter. Okay, long ago, a guru had his ashram in a jungle. बहुत पुराने समय की बात है. एक गुरु के पास एक आश्रम था जिसमें जंगल में जहाँ पे वो रहता था. A large number of students used to come to study under his guidance from far and near. बहुत बड़ी संख्या में बच्चे उसके पास से दूर से उसकी गाइडेंस लेने के लिए, उससे पढ़ने के लिए आते थे. The Guru taught his disciples very affectionately. जितना भी वो गुरु था, अपनी सारी शिक्षाएं जो देता था, बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाता था, अनुशासित रखता था. Once the Guru thought of testing all of them. He said, "Dear student, all of you know that my daughter is in marriageable age." अब गुरु ने एक दिन सोचा कि मैं उनका ही परीक्षा लेता हूँ. उसने सब बच्चों से कहा कि आप सब जानते हो कि मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, अब उसकी शादी योग्य उम्र है. But I don't have enough money to find a suitable match for her. लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं जो मैं उसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ सकूं उसके लिए. ऑल ऑफ़ यू बिलोंग टू गुड फैमिली. आप सब लोग बहुत अच्छे घरों से बिलोंग करते हो, आते हो. यू कैन ऑल हेल्प मी आउट. तो आप सब लोग मेरी मदद कर सकते हो. ए स्टूडेंट आस्क्ड, इन व्हाट वे सर? एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं? द गुरु सेड, इफ़ ऑल ऑफ यू ब्रिंग सम मनी फ्रॉम योर होम I can easily get my daughter married. अगर आप सब बच्चे थोड़ा पैसा अपने घरों से लेके आएँ तो मैं आसानी से अपनी बेटी की शादी करवा सकता हूँ. On Guru's request, all the students agreed to go home and bring some money. अब गुरु ने जब वो रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, तो सारे बच्चे राजी हो गए भाई हम अपने घरों से पैसा लाएंगे. They said, Sir, we shall surely bring money for your daughter's marriage. उन्होंने कहा, ज़रूर सर, हम है ना आपके लिए, गुरुजी हम आपके लिए अपने घर से पैसा ज़रूर लाएंगे ताकि आप अपनी बेटी की शादी करवा सकें. बट वन थिंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड. लेकिन एक बात दिमाग में ज़रूर याद रखना. वॉट सर? द स्टूडेंट आस्क्ड. बच्चों ने पूछा, क्या सर? You have to bring money in such a manner that your parents and any other person don't come to know about it. आप पैसा इस प्रकार से लेके आएंगे कि आपके माँ बाप को या किसी और इंसान को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने मेरे लिए पैसा लिया है. गुरु ने उन्हें वार्न किया. ऑल राइट सर, वी शैल ब्रिंग मनी विदाउट द नॉलेज ऑफ एनीबडी. हम पैसा लेके आएंगे, किसी को भी जानकारी नहीं होगी, इस प्रकार से लेके आएंगे. द स्टूडेंट अश्योर्ड. उन्होंने आश्वासन दिया. All the students went to their home and returned to the ashram after a few days with money. सब बच्चे घर पे गए, फिर वो वापस आश्रम में कुछ दिनों के बाद वापस आए पैसों के साथ. All were happy that they had got an opportunity to help their teacher. सब बहुत ही खुश थे. उनको ऐसा लग रहा था कि उनको एक मौका मिला है अपने गुरु की मदद करने के लिए. They said, Sir, we have brought the money, take it. उन्होंने कहा, सर हम पैसा ले आए हैं, आप इसे ले लीजिए. I hope nobody knows about it. वो कहता है, मुझे उम्मीद है कि किसी को भी पता नहीं चला होगा. No sir, we collected the money at such a time when nobody could see us, the student said. तो उन्होंने कहा, नहीं सर, किसी ने भी हमको नहीं देखा, हमने उस समय पैसे निकाले जब घर पे कोई हमें ना दे सके. बच्चों ने कहा. There was a student in the ashram. He stood aloof silently. एक बच्चा था आश्रम में, वो चुपचाप एक जगह पे अकेला खड़ा था. The Guru asked, गोपाल, why are you so silent? Could you not bring anything? गुरु ने उससे पूछा, गोपाल तुम इतने शांत क्यों हो, तुम कुछ भी नहीं लेके आए? No sir, said गोपाल. नहीं सर गुरुजी, मैं नहीं लाया. But why? लेकिन क्यों? When I picked up the money, I felt that someone was watching me. उसने कहा, जब मैंने पैसे उठाए तो मैंने देखा कोई मुझे देख रहा है. So I could not take out the money. गोपाल एक्सप्लेन. तो मैं पैसे नहीं निकाल सका, गोपाल ने बताया, एक्सप्लेन किया. Does not matter. Go and try again today. The teacher advised. उसने कहा, कोई बात नहीं, जाओ घर पे फिर से जाओ और फिर से दोबारा कोशिश करो. टीचर ने उसे सलाह दी.
गोपाल वेंट होम बट नेक्स्ट डे अगेन ही रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। गोपाल घर गया लेकिन दूसरे दिन वो फिर से खाली हाथ वापस आया। द टीचर वॉज बिट एंग्री एंड आस्क्ड, टीचर थोड़ा गुस्से में थी और बोली, गोपाल अगेन यू हैव कम विदाउट मनी, वाई? गोपाल तुम फिर से बिगर पैसे के आए हो, क्यों? सर व्हेन आई वॉज टेकिंग आउट द मनी आई फेल्ट दैट समवन वॉज वॉचिंग मी टुडे टू, गोपाल सेड। उसने कहा, सर जब मैं पैसे निकाल रहा था तो मुझे फिर से महसूस हुआ कि कोई मुझे आज भी देख रहा है, गोपाल ने कहा। द गुरु आस्क्ड, बट हु इज कीपिंग सच ए वॉच ऑन यू? गोपाल ने कहा, गुरु ने कहा, भी कौन है जो तेरे ऊपर ऐसे आंख रख रहा है, निगरानी कर रहा है? सर एक्सक्यूज मी, यू हैड टोल्ड अस दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। उसने कहा, गुरुजी मैं कहना चाहता हूँ कि आपने ही हमें बताया था कि भगवान हमें ऊपर से देख रहे हैं, वो हर जगह मतलब हैं, प्रेजेंट है। सो वेन एवर आई ट्राई टू टेक आउट द मनी, जब भी मैंने कोशिश की पैसे निकालने की, आई फेल्ट दैट गॉड मस्ट बी वॉचिंग मी स्टीलिंग मनी लाइक दिस, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भगवान मुझे देख रहा होगा ऐसे पैसे चुराते हुए। सो आई कुड नॉट ब्रिंग द मनी, इसलिए मैं पैसे नहीं ला सका। क्यों? द गुरु वॉज ओवर जॉय टू हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ गोपाल। जब जो गुरु था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, उत्साहित हो गया जब गोपाल ने उसे पूरा एक्सप्लेन किया, विस्तृत रूप से बताया भी वो पैसे क्यों नहीं लेके आया। ही सेड, माई डियर स्टूडेंट आई वॉज जस्ट टेस्टिंग यू। उसने कहा, मेरे प्यारे बच्चे मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ओनली गोपाल हैज़ बीन सक्सेसफुली इन द टेस्ट। सिर्फ गोपाल ही है जो इसको पास कर सका है। बिकॉज ऑल अदर हैव फॉरगॉटन माई टीचिंग, क्योंकि बाकी सारे दूसरे बच्चे मेरा पढ़ाया पाठ भूल गए। गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर एंड कीप अ वॉच ओवर अस। भगवान हर जगह मौजूद हैं और वो हमारे ऊपर नज़र रख रहे हैं। नेवर कमिट अ मिस्टेक, कभी कोई गलती मत करो। रिमेंबर डैट गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर एंड ही ऑब्जर्व ऑल अवर एक्शन। ध्यान रखें भगवान सब जगह मौजूद हैं और वो हमारी निगरानी रख रहे हैं। दोज हु ऑलवेज रिमेंबर इट कैन नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। अब जिनको ये पता है वो कोई भी चीज़ गलत नहीं कर सकते। द गुरु रिटर्न द मनी ब्रॉट बाय द स्टूडेंट। अब जो गुरु हैं उन्होंने सारा पैसा जो बच्चे लेके आए थे उनको वापस कर दिया। बिफोर गेटिंग इंडल्ज इन टू एनी विल डीड वन शुड रिमेंबर डैट गॉड इज़ वॉचिंग अस ऑल। अच्छा, इस लेसन का सारांश ये है, मतलब सीख ये मिलती है आपको कि कोई भी गलती या गलत काम आप करते हो तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि भगवान आपको देख रहा है, क्योंकि भगवान हर जगह मौजूद है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 14। इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग मैं आपको बाद में करवाऊंगी। थैंक्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।